जहाँ बरकतें मिलती हैं, जहाँ बरकतें मिलती हैं। आओ खुदावन के घर चले, जहाँ नेमतें मिलती हैं, जहाँ नेमतें मिलती हैं। आओ खुदावन के घर चले, आओ खुदावन के घर चले। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यसु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। यसु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। तेथों कुछ अनहोना नहीं, तू ते सब कर सकता है। तेथों कुछ अनहोना नहीं, तू ते सब कर सकता है। खाली आने वालियां दी तू झोली भर सकता है। खाली आने वालियां दी तू झोली भर सकता है। अज खाली जेड़ा आया है ओ खाली ना जावे। अज खाली जेड़ा आया है ओ खाली ना जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यसु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। यसु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। बाप ते बेटे ते रूपाक दे नाम आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम ते रूपाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। सारियां नूं जय यीशु दी। जय यीशु दी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भैन ते भराओ तो बच्चियों, असी सारे ये पाक मास की कुर्बानी विच इकट्ठे हाँ और कितने खुशी की गल है, बरकत की गल है कि असी प्रभु दे हजूरी विच इकट्ठे हाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। आज एक बार फिर हम मत्ती के सुसमाचार से पाठ पढ़ रहे हैं। अध्याय 6 में 7 से लेकर 15 तक जो वचन है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह हमें प्रार्थना सिखा रहे हैं, कैसे प्रार्थना करना। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। लगभग सभी मसीह विश्वासियों को, भावे वो कैथोलिक हो या दूसरे मिशन वाले हो, ये प्रार्थना तो मालूम है। बोले आमीन आमीन। आए साडे बाप
है ना। आए साढ़े बाप जो आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी होती है जमीन ते भी होए। ये जो प्रार्थना है दुनिया के हर भाषा भाषी जानते हैं। हम जेरूशलेम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर है ना अनेक भाषाओं में ये प्रार्थना लिखे हुए हमें देखने को मिलेगा। तो सब जानते हैं, पर ये प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाया। इसकी कीमत, इसकी शक्ति, इसके पावर, इसकी आशीष आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, इसके लास्ट में जो है ये आज संडे बाप दी प्रार्थना सिखाने के बाद लास्ट में प्रभु कहते हैं 14 और 15 वचन, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाइबल के एक ही चैप्टर में एक चीज एक से बार लिखा हुआ हो, क्षमा मिलने के लिए क्षमा करना पड़ेगा, क्षमा देना पड़ेगा। जब तक क्षमा नहीं करोगे आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। क्षमा के ऊपर इतने, क्योंकि क्षमा क्या होता है? स्वर्ग खोलने की चाबी है। सब बोलो, क्या है? स्वर्ग खोलने की चाबी है स्वर्ग जाना चाहते हो जी, तो फिर क्षमा करो, कुछ और नहीं करना। क्षमा करोगे तो क्या होगा? आपके भी अपराध क्षमा हो जाएंगे। सिंपल है। कितने भी बड़े गुनहगार हो, अपने गुनहगारों को अगर क्षमा करोगे खुदा भी आपको क्षमा करेगा। नहीं तो आपको नहीं क्षमा मिलेगी, आप फंस जाएंगे। सिंपल टीचिंग है। क्षमा करोगे स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि खुदा आपको क्षमा करेगा। इसलिए कितने बड़े पाप क्यों ना हो, बचने का एक ही चांस है, दूसरों को क्षमा करो। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अपन इस वक्त क्या करेंगे? पाप तो किए हैं, बड़े हो चाहे छोटे, पाप तो किए हैं। अब क्या है? हमें क्षमा मांगना है, क्षमा देना है। खुद क्षमा मांगना है हमारे अपराधों के लिए, जिनके जीवन में हमारे वजह से चोट पहुंचे हैं, उनसे माफी मांगो। और जिनके विरुद्ध हमारे भावनाएं हैं, फादर जी किसी ने मेरे को इतना तंग किया, मैं उसको क्षमा करूंगा नहीं, उसको क्षमा करो। माफी मांगना भी है, माफी देना भी है। आज एक पल मौन हो जाए, हाथों को जोड़िए, अपने सारे पापों को याद करें, छोटे हो बड़े हो, और खास करके उन लोग हमारे कारण दुखी है, उनसे माफी मांगो। और किसी और के कारण मैं दुखी हूं तो सच्चे दिल से क्षमा करो, ताकि खुदा भी, यीशु मसीह भी आपको क्षमा करेगा। क्षमा करने के बगैर ये ना सोचो स्वर्ग मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्षमा करोगे क्षमा मिलेगी। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, मेरा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। माथ्यू 6 बाब उसका 14 और 15 में साफ साफ लिखा है। याद रखिए, अपने दिल के अंदर जांच करें, अपने सारे पापों के लिए माफी मांगिए। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ये 14 वचन है, 15 में लिखा है, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। ये जुड़वा वचन है, सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं है। एक में लिखा है क्षमा करोगे क्षमा मिलेगा, दूसरे में लिखा है क्षमा नहीं करोगे
क्षमा नहीं मिलेगी। आज इस वचन के मुताबिक एक दूसरों को क्षमा करने के लिए वरदान मांगे। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। है प्रभु दया कर, है प्रभु दया कर, है मसीहा दया कर, है मसीहा दया कर, है प्रभु दया कर, है प्रभु दया कर। सीम प्रार्थना करीम। अपने अपनी मन्नतों को प्रभु के चरणों में रखें। उन सभी के लिए प्रार्थना करें जिन्हें हमारी प्रार्थना की जरूरत है। ऐ खुदा अपने उत्ते भरोसा रखण वालियां दी तो शक्ति है। साडियां बेनतियां नूं मेहर नाल सुन ले। साडी इंसानी कमजोरी दे कारण असीं तेरे तो बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपने फजल नाल हमेशा साडी सहायता कर तां जो तेरे हुक्मां दी पालना करते हुए असीं अपनियां इरादियां ते कर्मां राहीं तैनूं खुश कर सकीए। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राहीं जो तेरे नाल रूपाक दी एकता विच एक खुदा जिंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीकर। आमीन। पूरी कुदरत वाला खुदा तुहाडे जुबान ते दिल साफ करे ताकि योग ढंग नाल प्रभु दा वचन सुना सके। बाप ते बेटे ते रूपाक दे नाम ते आमीन। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਉਸ ਦੀ 11 ਬਾਬ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਝਾਰ ਲਵੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खुदाई ईर्खा महसूस करता हाँ क्यों जो मैं तुहानू शादी विच एक पति नूं देण दा वायदा कीता है। मसीह लई तुहानू एक पवित्र कुवारी वांग पेश करन दा वायदा। पर मैनू डर है कि जिस तरह सप ने अपनी चलाकी मकारी नाल हवा नूं धोखा दिता सी उसे तरह तुहाडे विचार भी मसीह की सच्ची सुची अते खड़ी भगती तो कुराहे पा न दिते जान। क्योंकि जेकर कोई आके किसी होर यसू का प्रचार करता है जो उस यसू तो वखरा है जिसका प्रचार असी कीता सी, जां जे तुहानू कोई होर रूह मिले जो उस रूह तो वखरा है जिहड़ा तुसी पहला पाया सी, जां जे कोई होर दूजे शुभ समाचार का प्रचार करे जो उस शुभ समाचार तो वखरा है जिसनू तुसी पहला मन्निया सी, तां तुसी सब झटपट मन लेंदे हो। मैं सोचता हाँ कि मैं इन्हां उत्ते दर्जे दे रसूलों नालों किसी पक्षों भी घट नहीं हाँ। मैं बोलण विच अनाड़ी भावें होवां पर ज्ञान विच नहीं। ये असीं बिना शक हर तरीके नाल ते हर गल विच तुहाडे सामने साबित कर चुके हाँ। मैं अपने आप नूं निमाणा बनाया कि तुसी उच्चे कीते जाओ। मैं तुहाडे विचार खुदा दे शुभ समाचार का मुफ्त प्रचार किया कि मैं इंज करन नालों कोई पाप ना कीता है। तुहाडी सेवा करन लई मैं दूजियां कलीसियावां कोलों मदद लैके उन्हां नूं लुटिया। तुहाडे कोल रहिंदियां अपनियां लोड़ां लई मैं तुहाडे विचों
ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਦੂਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਝ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਪਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਝ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਖਾਈਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। खुदा दा शुक्र होवे। आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा। आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। ना होवन मेरे वैरी मेरे ते, खुश ना होवन मेरे वैरी मेरे ते, खुश ना होवन मेरे वैरी मेरे ते, खुश ना होवन मेरे वैरी मेरे ते। ना भुल्लन वेख मैं हाँ डिग पिया, ओ ना भुल्लन वेख मैं हाँ डिग पिया। मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा। आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। तू मालिक बख्शनहार पिता, तू मालिक बख्शनहार पिता। तेरे नाने जग नू तार दिता, तेरे नाने जग नू तार दिता। तेरे प्यार दी चर्चा गली गली, प्यार दी चर्चा गली गली। तेरा नाम ही यीशु प्यारा है, तेरा नाम ही यीशु प्यारा है। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील
ਸੰਦਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ तेरी वड्याई होवे ऐ प्रभु। दक्षे बाब 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗ ਖਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ऐ साडे बाप जो आसमान उत्ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान उत्ते पूरी हुंदी है जमीन उत्ते भी होवे। साडी रोज दी रोटी अज सानू दे, अते साडे कसूर सानू माफ कर, जिस तरह असी भी अपने कसूरवारां नू माफ करदे हां। सन अजमाइश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि जेकर तुसी दूजियां नू उन्हां दे कसूर माफ करदे हो तां तुहाडा स्वर्गी बाप भी तुहानू माफ करेगा। पर जेकर तुसी दूजियां नू उन्हां दे कसूर माफ नहीं करोगे तां तुहाडा बाप भी तुहानू तुहाडे कसूर माफ नहीं करेगा। यह प्रभु दी पाक अंजील है। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। कृपया बैठ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, इन दिनों में हम लोग संतमत्ती के सुसमाचार से सुनते आए, जो पहाड़ी उपदेश के हिस्सा है। 5वां अध्याय, 5, 6 और 7 अध्याय, इसमें प्योर क्रिश्चियन टीचिंग्स हमें देखने को मिलेगा। जो असली शिक्षा है, मसीही तालीम है, मसीही शिक्षा है, जो हर एक विश्वासी को अपने जीवन में उतारना होगा। सब बोले आमीन, आमेन, सब बोले आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसमें किसी के लिए छूट नहीं है, किसी की मर्जी नहीं है कि मैं इसको करूं या नहीं करूं। ऑप्शंस नहीं है, आपको करना ही पड़ता है। क्या है? जैसे अभी हमने सुना है, मिसा की शुरुआत में भी मैंने बताया, क्षमा करना ये आपका ऑप्शन नहीं है, आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि मैं क्षमा करूं ना करूं, मेरी मर्जी है। नहीं, आपकी मर्जी नहीं। क्षमा करोगे तो ही आपको क्षमा मिलेगी। बोले हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं कई बार प्रभु से सवाल किया, प्रभु जी ऐ साडे बाप के प्रार्थना में, हमारे पिता की जो प्रार्थना में आपने साफ सिखाया, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी तरह मेरे अपराध क्षमा करना। अच्छा, सबको तो समझ में आया। मैं नहीं क्षमा करोगे तो नहीं क्षमा करेगा, क्लियर है। लेकिन फिर भी ये दोबारा क्यों लिखा है, मेरा सवाल था, ये दोबारा क्यों लिखा है? एक बार तो बोलने से समझ आते हैं, और 14 वचन फिर भी मेरे को समझ आया, लेकिन 15वां वचन है ना, वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। पर 14 वचन में क्या लिखा है? यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे, उनके अपराधों को क्षमा करोगे, मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अच्छा, ये तो क्लियर है, क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। फिर ये क्यों लिखा है क्षमा नहीं करेगा तो क्षमा नहीं मिलेगी? क्यों लिखा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे अंदर। मेरी बात समझ में आ रहे हो? हाँ जी। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक बार प्रार्थना में लिखाया क्या है, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असी अपने कसूरवारां नू माफ कर दिया। साफ बोल दिया। फिर ये दोबारा क्यों लिखने का, दोबारा एम्फेसिस क्यों दिया, दोबारा उसके ऊपर और जोर क्यों लगाया? सुनो, ये इसलिए है कि कोई भी होशियार ना बने ये कहते हुए कि बाइबल में तो नहीं लिखा क्षमा करेंगे
तो क्षमा मिलेगा लिखा है, क्षमा नहीं करेगा तो क्या होगा लिखा ही नहीं। हाँ, कुछ लोग ज्यादा होशियार होते हैं ना, वो कहते हैं कि लिखा ही तो नहीं है, क्षमा नहीं करेगा तो क्या होगा। इसलिए ऐसे होशियार लोगों के लिए प्रभु ने सोच समझकर लिखा है, अगर तुम क्षमा नहीं करोगे मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल साफ है टीचिंग, बिल्कुल क्लियर है जी, ताकि कोई भी बच नहीं पाए ये कहते हुए लिखा तो नहीं, लिखा है क्षमा करेगा तो क्षमा मिलेगी, क्षमा नहीं करेगा क्षमा नहीं मिलेगी, क्लियर है। अभी कोई ये बच नहीं सकता बोलते हुए हाँ मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को मालूम नहीं था, मालूम होना ही चाहिए, मेरे को ये कभी सुना नहीं है इसलिए मैंने क्षमा नहीं किया। क्षमा करना ही पड़ेगा क्षमा मिलने के लिए। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 से लेकर 38 तक हम पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वचन है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। हालेलुया। हालेलुया। उसमें एक चीज है, 37 में लिखा है क्षमा करोगे क्षमा मिलेगी, क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी। क्षमा मिलेगी। सिंपल लिखा है, क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे? दबा दबा कर हिला हिलाकर भरी हुई ऊपर उठी हुई नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से नापा जाएगा, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। 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 शांति से सुन लीजिए, बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या है? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अक्सर है ना इस वचन को लेकर लोग कहते हैं यीशु मसीह को देने की बात, यीशु मसीह को देने की बात है, या फिर संपत्ति की बात है, दशमांश देने की बात है, या कुछ लेन देन की बात में ये वचन को ज्यादा इस्तेमाल करता है। मैं आपसे कहता हूं ये वचन लेन देन की बात नहीं, क्षमा के बारे लिखा है। क्योंकि ऊपर जो वचन है ना 36, दोष ना लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाएगा, अपने स्वर्गीय पिता के जैसे दयालु बनो। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे वचन बोलने के बाद कहते हैं क्षमा करो तो क्षमा मिलेगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। 37 के बाद 38 वही है, लूका 6:38। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान से सुनो, प्रभु कहते दो, किस तरह दो ना, क्षमा दो। कैसे? दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। ये क्षमा के बारे में लिखा है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? क्षमा करने में है ना कोई शर्तें नहीं रखना है, दबा दबा कर देना, हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई। अगर आप ऐसे क्षमा नहीं करोगे ना, हाँ फादर जी क्षमा किया तो हाँ उसको घर नहीं जाएगा। अच्छा क्षमा तो किया फादर जी, उससे बात नहीं करेगा। क्षमा तो किया फादर जी, उसके घर से पानी तक नहीं पीऊंगा। हाँ क्षमा करेगा फादर जी, क्षमा तो किया लेकिन उनके घर में शादी है उसमें हम नहीं जाएंगे। क्षमा किया। कुछ लोग है ना दूसरों के घर में प्रार्थना के लिए जाते हैं, मैं देखता हूँ प्रार्थना सब रखा है, पड़ोसी के साथ ऐसा चलता है। प्रार्थना के लिए गया क्योंकि पारिश पृष्ठ भी आए तो चेहरा दिखाना पड़ता है। ध्यान से सुनो, चेहरा दिखाना पड़ता है। तो बात क्या होता है, जाएगा कोई चाय तक नहीं पिएगा, चाय पानी का टाइम आएगा ना घिसक जाएगा, पता नहीं चलेगा बंदा कहां गया, पानी तक नहीं पिएगा, प्रार्थना में बैठा मुश्किल से, बस कुछ लोग यही करता है। प्रभु कहते हैं ऐसा क्षमा नहीं, ये डुप्लीकेट है। शर्तों वाली जो क्षमा है ना, क्षमा ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह आप क्षमा करेगा उससे तरह आपको भी क्षमा मिलेगी। बोलिए आमीन। आमीन। अगर आप बोलेगा मैं इतना इतना ही करूंगा, खुदा भी कहेगा मैं इतना इतना ही करूंगा। जिस नाप से आप नापेगा उसी से आपके लिए नापा जाएगा, नो डाउट। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वचन दोबारा इसलिए लिखा है मत्ती के अध्याय 7 से हम लोग क्या बोलते हैं 13 तक, खास करके 9 से 13 तक ऐसा टाइप आपकी प्रार्थना सुनते हैं। पर 14 और 15
लोग सोचते नहीं इसके बारे ज्यादा, लेकिन वहां पर है मर्म। इस टीचिंग्स का, शिक्षा का मर्म क्या है, वो दोबारा दोहरा के रखा है। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मैंने जिद करके मांगा इसको गाने के लिए, परंतु, क्योंकि ये जुड़वा है, परंतु, हाँ परंतु याद रखना, बड़ा परंतु है इसमें। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इतना क्लियर टीचिंग में कहीं भी नहीं देखते क्षमा के बारे। और प्रभु ने मेरे को साफ बताया, स्वर्ग जाने की चाबी है, स्वर्ग खोलने का चाबी है क्षमा। यानी स्वर्ग जाना आपके ऊपर निर्भर है, ईश्वर के ऊपर नहीं है। वो तो आपके हाथ में चाबी दे रखा है। हेलो, आपके हाथ में चाबी दे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग खोलने की चाबी, द्वार का चाबी आपके हाथ में है जी। आपकी मर्जी है जाना या नहीं जाना। क्षमा करोगे तो आसानी से खुल जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं खुलेगा। अभी फैसला आपके ऊपर है। स्वर्ग जाना चाहते हो? हाँ जी। स्वर्ग जाना चाहते हो? हाँ जी। मैं तो पता नहीं कहाँ नहीं पूछा, दुनिया के कोने कोने में ये सवाल तो पूछा, सब बोलते हैं हाँ जी या जी हाँ, यस। पर क्षमा करने के लिए पूछ, क्षमा करोगे? कुछ लोग बोलते हैं हाँ ये तो प्रॉब्लम है। फादर जी आपको क्या पता उसने हमारे साथ क्या किया है, क्या क्या शर्तें, क्या क्या सवाल पूछते हैं। मैं कहता हूं जब स्वर्ग जाना चाहते हो फिर उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? क्षमा करो, क्योंकि जैसे आप करेगा ना आपके लिए किया जाएगा। बोले आमेन, आमेन। मैं तो कम से कम 5-10 मिनट से एक ही चीज बोल रहा हूं, मैंने इधर उधर नहीं बोला, कुछ और चीज है। शायद आपको ये समझ आए संदेश में कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना इम्पोर्टेंट है ये मैसेज। क्योंकि है ना, बाइबल तो सुनते हैं ना, कम से कम इस मैसेज को हृदय में रखो ना, तब जाकर कुछ काम हो जाएगा। ये असली मसीही शिक्षा है, यह है मसीही शिक्षा के गहराई या उच्च कोटि, हाइट ऑफ क्रिश्चियन टीचिंग। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ ये चीज नहीं मिलेगा। क्षमा के मामले में सब बोलेगा फादर बदला तो लेना पड़ता है या ये करना पड़ता है। आपको क्या पता है? कहीं भी आप कोई मूवी देखो, कहीं भी कुछ भी देखो, वहां पर बराबरी करने के मामला सोचते हैं। उसने मारा एक बच्चे को, हम भी मारेंगे, उसने किया तो हम भी करेंगे। इसलिए युद्ध होता है, इसलिए झगड़ा होते हैं। पति पत्नी को, पत्नी पति को क्षमा नहीं करते हैं, माँ बाप बच्चे को, बच्चे माँ बाप को क्षमा नहीं करते हैं, भाई बहन, बहन भाई क्षमा नहीं होते हैं। और दो परिवार आया, पति और पत्नी के परिवार, इनके बीच में भी चलता है। कोई मानता है? कोई छोटा नहीं, सब बराबर करते हैं। उसने इतना बोला हम भी करेंगे। केस चलते, कोई कचहरी में क्यों जाते हैं? उसने केस चलाया, हमें भी केस करना पड़ता है फादर जी। कोई आके मेरे को बोलता है उसने केस किया, हमें भी करना पड़ता है। वकील के ढूंढता है। छोड़ दो यार, क्षमा करो। कौन तैयार होते हैं? बाइबल सुनाएगा, बोलेगा फादर जी ये क्या है? बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल के वचनों का, प्रभु के जो टीचिंग्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आपके दिल में रखने का है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं इसको दोहराया है। एक बार नहीं, 3 बार लिखा है एक ही चीज के ऊपर। इसलिए मैंने आपको जोर लेकर बताया। अगर आपको समझ आ गया शुक्र है, नहीं तो भी कोई बात नहीं, नरक तो पक्का है। बोले आमेन, आमेन। कुछ लोग सोचते हैं स्वर्ग नहीं तो नरक तो पक्का है। हाँ वही जाएगा, वही जाएगा। क्षमा नहीं करेगा तो फिर नरक पक्का है। कर लो क्षमा, स्वर्ग का द्वार आपके सामने यूं ही खुल जाएगा। प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, प्रभु क्षमा करना बड़ा कठिन है, मुश्किल होता है, लेकिन जब आप साथ हैं सब कुछ संभव है। प्रभु आपके बिना क्षमा करना
नामुमकिन है, क्योंकि आप ही क्षमा है। जब आप हमारे साथ हैं, ये किसी को भी क्षमा करना पॉसिबल हो जाता है। प्रभु मेरे साथ रहिए, क्योंकि दूसरों ने जो किया है माफ़ी का लायक नहीं है। बहुत ज़्यादा मेरा बदनाम किया, बेइज्जती किया है, हमारे बर्बाद होने के लिए किया है। उन्होंने जानबूझ के किया है, उसको मालूम था फिर भी किया है। प्रभु जी मेरा दिल दुख जाता है, पर प्रभु जी आज मैं आपके कहने पर मेरे गुनाहगारों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। Yes Lord, I am ready to forgive. बिना कोई शर्त से क्षमा करने तैयार हूँ, क्योंकि तू भी मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को बिना कोई शर्त से क्षमा करता है। मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोल जाता है, क्योंकि जब मैं दूसरों के लिए क्षमा करते तो मैं उन्हीं के लिए भी स्वर्ग का द्वार खोल देता है। जब दूसरों के लिए मैं स्वर्ग का द्वार खोलता है क्षमा करते हुए, मेरा खुदा मुझे क्षमा करते हुए मेरे लिए भी स्वर्ग का द्वार खोल देगा। यस लॉर्ड, आपकी महान करुणा के लिए धन्यवाद देता हूँ, और आज आपके समान क्षमा करने की कृपा मुझे प्रदान कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम चढ़ावा का गीत गाए। और याद रखना, प्रभु के वचन में साफ लिखा है, यदि तुम चढ़ावा के लिए वेदी के पास आए हो और तुम्हारे मन में ख्याल आए कि तुम्हारे भाई या बहन को तुम्हारे विरुद्ध कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे चढ़ावा के वस्तु वहाँ रख वेदी के सामने, जा पहले उससे मेल मिलाप कर, उससे मेल मिलाप कर, उसके बाद आकर तुम्हारा चढ़ावा चढ़ा। तो याद रखना चाहिए, आपको आपके मन में कोई भी नहीं हो जिनको आपको क्षमा करना हो। सच्चे दिल से क्षमा करते हुए अपने आप को वेदी पर रखो। आज आपके लिए स्वर्ग द्वार खुल जाएगा। आमीन। कर ले परवान, अर्पण करा मैं रूह जिस्म जान। प्यारे मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रूह जिस्म जान। मर्जी मैं तेरी करा सदा, जीवन पर अपना राह दिखा। मर्जी मैं तेरी करा सदा, जीवन पर अपना राह दिखा। भुलाना फिर मैं तेरा कलाम, अर्पण करा मैं रूह जिस्म जान। प्यारे मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रूह जिस्म जान। राहो तो भैनों प्रार्थना करो कि पूरी कुदरत वाला खुदा बाप ने तुहाडे ते मेरी इस कुर्बानी कबूल होवे। प्रभु इस कुर्बानी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਬੜਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਐ ਖੁਦਾ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਮੇ ਦੇ ਇਸ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਦਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਵਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ।
प्रभु तुहाडे नाल होवे। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। हे प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा, ये सचमुच सही ते योग है, मुक्ति पाउण दा राह है कि ਅਸੀਂ हर वेले ते हर ਥਾਂ यीशु मसीह अपने प्रभु दे राही तेरा धन्नवाद करीए। अपने प्यारे बेटे दे राही तू साडे मनुखी परिवार ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पाक 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 खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। ज़मीन आसमान तेरी वड्याइयां नाल परे हन उच्चियां विचों होसना। ज़मीन आसमान तेरी वड्याइयां नाल परे हन उच्चियां विचों होसना। होसना 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 होसना। पाक 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 खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। ओ तन है खुदावन दे नां दे उत्ते जो आउंदा है उच्चियां विचों होसना। ओ तन है खुदावन दे नां दे उत्ते जो आउंदा है उच्चियां विचों होसना। होसना 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 होसना। पाक 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 खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। हे प्रभु तू सचमुच पाक है ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। उसने अपनी मर्जी नाल अपने आप ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। आराधना 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 आराधना
इसी तरह भोजन करने तो बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्यवाद कर दिया, प्याला अपने चेलियां नूं दिता, ये कहंदे हुए तुसी सारे लवो अते इस विचों पीओ, क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है, नवे अते सदीवी नेम दा लहू, जो तुहाडे अते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच यह करिया करो। आराधना 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 आराधना। ईमान दा भेद ऐ प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਜੇ ਰਹੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਅਗਨੇਲੋ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਰਸੂਲੀ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਸੰਦ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਸੰਤ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸੰਤ ਕਲਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। आपको पता है हर में सब बलिदान में हमें प्रार्थना करते हैं जो प्रभु ने सिखाया है। इसका मतलब समझते हुए, इसकी गहराई समझते हुए यीशु मसीह का प्रार्थना है। सच्चे दिलों हम इस प्रार्थना को कहें और करें, इसी प्रकार जीने का वरदान मांगे। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए सच्चे दिल से पुकार कर कहें जिस तरह साडे मुक्तिदाता ने सानू सिखाया है। आए साडे बाप जिहड़ा आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे। साडे रोज दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां। सानू जमाइश विच ना पा सगों बुराई तो बचा। ऐ प्रभु असीं प्रार्थना करदे हां सब बुराइयां तो सानू बचा। अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे तां जो तेरी दया दी मदद नाल असीं हमेशा गुनाहां तो मुक्त रहीए अते हर मुसीबत तो सुरक्षित रहीए। जिवें मुबारक उम्मीद रखदे होए असीं यीशु मसीह साडे मुक्तिदाते दी आउण दी उड़ीक करदे हां।
क्यों जो राज कुदरत और तलाक जुग युग तेरा ही है। है प्रभु यीशु मसीहा तो अपने रसूलों ਨੂੰ ਆਖਿਆ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शांति ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ अपनी शांति मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रदान करदा ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਆਏ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਆਏ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਆਏ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। हे खुदा नजात इस सक्रमण ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਯੂਕਰਿਸਤ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਦ ਵਕੀਲ ਨਾ ਜਾਣ
ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਆਮੀਨ। माँ मरियम शांति दी रानी ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, संत यूसुफ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, संत फ्रांसिस ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। पापी सा मैं नादान सा, प्रभु ने मेरे उत्ते रहम कीता। पापी सा मैं नादान सा, प्रभु ने मेरे उत्ते रहम कीता। आओ रल ओदी वडियाई गाये, आओ रल उस दी स्तुति गाये, स्तुति गाये, स्तुति गाये। यीशु मसीह दा धन्नवाद, यीशु मसीह दा धन्नवाद जिस ने बल दिता सानू। यीशु मसीह दा धन्नवाद जिस ने बल दिता सानू। यीशु मसीह दा धन्नवाद